दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली मनाते क्यों हैं? क्या कारण है होली मनाने का? क्या कथा है होली मनाने के पीछे की? आइए शुरू करते हैं। होली मनाने के पीछे दो प्रमुख कथाएं हैं, एक तो नरसिंह अवतार से है और एक श्री कृष्ण अवतार से है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली कथा प्रहलाद की है। यह कथा विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है। जब हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया था, उसी वक्त उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। तब इंद्र ने कयादु को उठा लिया था और इंद्र को यह डर था कि उसके पेट में भी कोई दैत्य होगा और वह भी हिरण्यकश्यप के समान बलशाली होगा, तो इसके पैदा होने से पहले ही इसे मार दिया जाए। तभी नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी कयादु को बचाते हैं, अपने आश्रम में ले आते हैं और कयादु को उपदेश देते हैं। कयादु के पेट में उस वक्त प्रहलाद जी थे, जिन्होंने यह सारा ज्ञान सुन लिया। एक लीला हो रही थी। प्रहलाद एक नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, उनको समस्त ज्ञान था। जब पैदा हुए तो नारद जी के आश्रम में ही पैदा हुए और बाकी जो बचा कुछ ज्ञान था वह उस समय नारद जी से सीख लिया। बाल्यावस्था में ही 6-7 साल की अवस्था में ही वह अपने घर वापस आए। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली, घर पर आने के बाद प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने एक दिन गोद में बैठाकर बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे तो जंगल में जाकर एकांत में भगवान विष्णु की भक्ति करना पसंद है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु के अवतार वराह ने मारा था, इसलिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को खत्म करना चाहता था। इसलिए वह प्रहलाद पर पहले तो क्रोधित होता है, लेकिन वह सोचता है अभी इसे नहीं मालूम है, इसलिए वह अपने गुरु के पुत्र हिरण्यकश्यप के गुरु थे शुक्राचार्य, उनके दो पुत्र थे शंद और अमर्क, उनको बुलाया और उनसे कहा कि प्रहलाद को साम दाम दंड भेद जो शिक्षा है वह इन्हें दिया जाए। प्रहलाद को गुरुपुत्रों ने शिक्षा दी। प्रहलाद गुरु से ज्ञान लेते थे, उनको सुनते भी थे, लेकिन वह मानते नहीं थे। अंत में गुरुपुत्र भी हार गए। वे हिरण्यकश्यप के पास आए। उन्होंने कहा कि हमने प्रहलाद को सारा ज्ञान दे दिया है, समझा भी दिया है, लेकिन प्रहलाद मानते ही नहीं है। अब हम प्रहलाद को नहीं समझा सकते। इनके संस्कार बड़े ही विचित्र हैं। यह हरि का नाम जपते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हरि हर जगह है। इनका सुधार नहीं हो सकता, इसलिए इसे मार दिया जाए। तो अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारा गया, जैसे कि सैनिकों ने तलवार से मारा। जब तलवार से मारा जा रहा था तो प्रहलाद कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारोगे? तुम्हारे तलवार में भगवान विष्णु है और मेरे अंदर भी भगवान विष्णु है। विष्णु विष्णु को थोड़ी मार सकते हैं। अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया गया, जैसे कि समुद्र में फेंक दिया गया, हाथी से कुचलवाया गया, होलिका में जलाने का प्रयत्न किया गया, सांपों से कटवाया गया, जहर दिया गया। अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जाते थे। और हर बार प्रहलाद का एक ही उत्तर रहता था कि भगवान तो हर जगह व्यापक है। इसी बात को तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि हरि व्यापक है, सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। अंत में हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता है। एक बार जब महल में प्रहलाद थे तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं कि क्या तुम कहते रहते हो भगवान हर जगह रहते हैं? भगवान हर जगह नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो प्रहलाद कहते हैं कि नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोलते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हरि हर जगह है। हिरण्यकश्यप कहता है कि इस खंबे में फिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? और ऐसा बोलते ही उसने अपने हाथ से खंबे को मारा और फिर नरसिंह अवतार भगवान प्रकट हुए और फिर हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया। होली मनाने का यही उद्देश्य है कि भगवान हर जगह है, यह आप माने और ऐसा मानकर किसी से भी दुर्भावना ना करें। सब में भगवान है, चाहे वह तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसमें भी भगवान है, उसे दुर्भावना ना करें। इसलिए होली के दिन आप लोग देखते हैं कि रंगों को हम अपने दुश्मन को भी जाकर लगाते हैं, उनको भी गले लगाते हैं। वह दुश्मन नहीं है, उसके अंदर भी भगवान है। उसको देखो, उसको समझो और उसको धारण करो। उस भगवान को, उसी को मानो। वह जो व्यक्ति है उस पर मन मत लगाया करो, उस भगवान हरि में मन लगाया करो। हिरण्यकश्यप को लगा था कि भगवान हर जगह नहीं है, इसीलिए होली मनाई जाती है कि भगवान हर जगह हैं। यही मूल कारण था होली मनाने का। होली मनाने का एक और कहानी प्रचलित है श्री कृष्ण अवतार से। जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो गोपियां उन्हें काला काला कहकर चिढ़ाती रहती थी, तो श्री कृष्ण ने रंगों में सभी गोपियों को डुबो दिया, अर्थात उन पर अनेक प्रकार के रंग लगा दिए, जिससे वह भी काले रंग की दिखाई देने लगी। इसलिए आज भी ब्रज में कुछ लोग 16 दिनों से तो कुछ लोग महीनों से होली की तैयारी करते हैं और होली खेलते हैं। होली मनाने का वास्तविक कारण यह है कि भगवान सर्वव्यापक है, वह हर जगह है, हर किसी में है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को होली मनाने का वास्तविक कारण पता चले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।